नमस्कार मित्रों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। क्या बोलूँ, सोच ही रही थी कि रात की देखी हुई मूवी गुंजन सक्सेना याद आ गई। क्या मूवी है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। लड़कियों का आगे आना, पायलट बनना, कुछ ऐसे क्षेत्रों में नाम कमाना। अब कारगिल की लड़ाई में गुंजन सक्सेना का जाना जैसे दिल को छू गया। पहले तो उसका घर में ही विरोध कि वो पायलट बनना चाहती थी बचपन से ही। पहले माँ सामने आई। एक कॉन्सेप्ट रहता है लड़कियों के बारे में कि शादी ब्याह करके घर संभालें। वही एक आम सी सोच कि इससे कैसे बचा जा सकता है। अरे पहले कैरियर तो बना लेना, शादी ब्याह तो सेकेंडरी चीज है। आप पहले अपना मन की इच्छा पूरी करिए, अपने पैरों पे खड़ी हो जाइए। फिर किसने रोका है कि आप शादी ना करिए। शादी भी होती है, परिवार भी बसते हैं। पर गुंजन के परिवार भी एक आम ही परिवार था, और एक आम परिवार में आम परियों के पापा की तरह एक पापा भी हुआ करते हैं। भाई भले ही विरोध कर रहा था, पर उसका पापा उसके उद्देश्य में सहायक ही बनके हमेशा खड़े थे। नहीं, तुम अपने मन का करोगी, तुम अपने मन का कर लोगी और देखो आगे बढ़ोगी। और फिर जब वो परीक्षा देने गई, जब उसका मेडिकल टेस्ट हुआ, तो पता चला कि उसका वजन भी ज़्यादा था और हाइट 1 सेंटीमीटर से कम हो रही थी। बहुत निराश होकर आई। फिर उसके सामने पापा हाजिर थे कि क्या कठिन है। उसको रेखा का एग्जाम्पल दिया कि वो देखो कितनी मोटी थी और कितने मेहनत से उसने अपना वजन सिर्फ 2 महीने में कम कर लिया। तुम भी करो। पापा सहयोग देते थे। वो सड़क पे दौड़ रही है, उसको खाना कंट्रोल किया गया, सब किया। अल्टीमेटली वो सफल हुई और हाइट के 1 सेंटीमीटर को भी एक्सेप्ट किया गया और वो पायलट बनने की ट्रेनिंग पे चली गई। उधमपुर जहाँ उसकी ट्रेनिंग हुई, वो एक अकेली लड़की थी। वो एक अकेली लड़की थी और 11 उसके अन्य सहयोगी उसको बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे कि उनके बीच में कोई लड़की आके ट्रेनिंग करे, क्योंकि शायद वो उनकी फ्रीडम में भी बाधा दे रहा था। वो जिस तरह के हंसी मजाक करते थे, और फिर वहाँ लेडीज टॉयलेट ना होना, उसका जेंट्स टॉयलेट में क्या ना, डांट खाना, कितने तरह के स्ट्रगल गुंजन सक्सेना ने पार किया। कभी उसको सॉर्टी पे ना भेजना, क्योंकि नहीं, बहाना बना दिया, कोई उसके साथ जाना नहीं चाहता था। और हर बार वो निराश होके सुबह उठती, तैयार होती, सॉर्टी पे जाने के लिए तैयार होती और कोई ना कोई बहाना बना के उसको रोक दिया जाता। कितना डिमोरलाइजिंग स्टेट होता है ये कि आपको जो है आपके ही सहयोगी आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। महिला है इसलिए ये कैसे आ गई एयरफोर्स में पायलट बनने। बहुत दुखी अवस्था में वो अल्टीमेटली एक दिन सबको सुना के ये डिसाइड करती है कि मैं घर वापस चली जाती हूँ। जब घर वापस जाती है और फादर के सीने से लग के रोती है, बहुत करुण दृश्य था कि आगे बढ़ने में कितने टांग अड़ाने वाले लोग होते हैं। पर नहीं, यहाँ पापा थे उसको इनकरेज करने के लिए। वो उसको निगेटिव ढंग से इनकरेज करते हैं, आओ तुम पराठा बनाओ, आओ तुम प्याज करो, आलू उबालो। फिर वो देखती रहती है पापा का मुंह। फिर निकालते हैं चिट्ठी की, देखो ये तुम्हारे यहाँ से चिट्ठी आई है और तुमको बुलाया गया है फौरन। फिर वो जाती है, फिर नए उत्साह से लड़ती है। इवन उसका ब्रदर भी एयरफोर्स में था। वो शायद इस एटमॉस्फेयर से परिचित था कि जब ऑफ ड्यूटी लड़के लोग किस तरह की बातें किया करते हैं, और या ये वहाँ सहज नहीं हो पाएगी। और गाना बजता हुआ कि चोली के पीछे क्या है, नेचुरली वो फिर उठ के जाती है, गुस्से में टेप रिकॉर्डर बंद कर देती है और सुना के आती है कि आप लोग मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते। एक महिला को कैसे सल्यूट करें, आपके लिए मैं एक पायलट नहीं हूँ। पापा के बाद उसके सहयोग में उसका सीनियर आता है और वो उसको हर तरह की ट्रेनिंग देता है, उसको इस काबिल बनाता है कि उसको बेस्ट पायलट कहा जा सके। बेस्ट पायलट और
इधर भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू होता है, कारगिल वार। तो कारगिल वार में सारे लोगों की ड्यूटी लग जाती है, कुछ लोग वहाँ घायल होते हैं। उनमें एक वो भी था जो उसकी सबसे ज़्यादा क्रिटिक था, उसको जाने नहीं देता था सॉरी, वो घायल हुआ था और इसको इंस्ट्रक्शंस मिला कि आप पहुँचिए और लेके आइए। उस लड़ाई के बीच गुंजन का पहुँचना, हेलीकॉप्टर उड़ाना, किस तरह से उसने स्थिति मैनेज की है, खुद भी धूल में दुश्मनों को पहचान के गोली चलाने का आदेश देती हुई अंत में वो उसको सफलतापूर्वक लेके लौटती है। और लेके लौटती है तब उस व्यक्ति का, जो उसका सबसे बड़ा क्रिटिक था, उसकी घायल अवस्था में गुंजन से हाथ मिलाना। हॉस्पिटल के बाहर निकलती थी तो वो 11 लोग जो उसके विरोधी थे, उनका ताली बजाना और उनके बीच से गुंजन का निकलते हुए जाना, मन भर आता था कि संघर्ष की सफलता भी देखना। एक बच्चे मेरा मुंह देख रहे थे कि मम्मी अब रोई तब रोई, रोए तो नहीं लेकिन पर आंखें नम जरूर हो आई थी कि स्ट्रगल के बिना कहीं से सफलता नहीं। चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, कहानी का क्षेत्र हो, कॉम्पिटिशन हो, एनी सर्विसेज, हर आदमी जो आगे आना चाहता है उसको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। ये भी है कि अगर आपकी 10 टांग खींचने वाले हैं तो 5 सहयोग के हाथ में है। इस चीज़ को मैंने भी फील किया है। जब कभी मैं निराश हुई हूँ, लगा कि हाँ कोई मुझसे चिढ़ रहा है, या ऐसे समय में हमेशा ही 10 मित्रों के हाथ, 4 रिश्तेदारों की बातें फोन पे कि नहीं तुम कर सकती हो और तुमने प्रूव किया है, एक सुकून दे जाता है। मेरी भी हर लड़की से यही बीतती है और हर लड़के से कि कभी भी विपरीत परिस्थितियों में निराश ना हो, आप आगे आएंगे अगर आपकी अदम्य इच्छा है। और क्या कहूँ, अभी बहुत नीरस सी या भावुक कर देने वाली बातें भी हो गई हैं। अभी कुछ देर में आपके सामने कविताएं भी लेके हाजिर होती हूँ। नमस्कार।